जी, सब लोग ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने किया ठीक है, उनके साथ हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कौन सी रह गई थी। तो ये चीज़ अब ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो डिस्कस हो गई है। अगर अभी भी आपकी कोई किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। और यहाँ पे फिर मैं आपको जो एक्सपोर्ट करने का बताऊंगी, और थोड़ा सा मैं आपको बायोग्राफी का एक जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो दिखा दूंगी, ताकि आपको एटलीस्ट उसका भी आइडिया हो कि वहाँ पे आपने किस तरह के क्लिप्स लेने हैं और उनको जो है वो किस तरह सारा कुछ जो है वो करना है। बिकॉज हमने अपनी सारी एडिटिंग जो है वो ऑलमोस्ट मैंने बंगाल बर्ड्स की वीडियोज़ पर आपको समझाई है, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा, सिंपली जस्ट ये होगा कि क्लिप्स वगैरह जो है वो चेंज हो जाएंगे। और है कोई क्वेश्चन किसी का पूछने के लिए? मैम जी फिलहाल आप तो एक कोई भी दफा ना नहीं। मुझे, आप एक बार ना मुझे इंग्लिश टेक्स्ट ऐड करके उसका फॉन्ट चेंज करके बता दें काइंडली थोड़ा सा। आके और महानूर क्या कह रही थी आप? जी मैंने ही कहा है ये। अच्छा अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो। जी जी। मेरी तरफ से I don't know मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। यस, आपकी आवाज़ अच्छा। क्लियर है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने उर्दू का जो फॉन्ट ऐड सॉरी उर्दू जो में जो लिखा हुआ था तो ऐड किया जी है आपने एक जी पीपीटी को सेव करके तो आपने ऐड किया, राइट? जी जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां से हम कॉपी कॉपी कर लें और यहाँ पे इंग्लिश टेक्स्ट में लाके पेस्ट कर दें? मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ों का जो है वो आंसर करती हूँ। पहली बात कि आप कह रही हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे लाके अपना उर्दू टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दें, तो आपका क्या ख्याल है, हमने ये ट्राई नहीं किया होगा? ये तो इजी वे है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास फिल्मोरा में जो है वो उर्दू फ़ॉन्ट है ही नहीं। मीन्स अगर हम इंस्टॉल भी कोई करते हैं ना अपने लैपटॉप में, तो वो उर्दू फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे नहीं मिलता। मीन्स अगर मैं ये उर्दू फ़ॉन्ट जैसे लिखा हुआ है इसे कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है वो यहाँ पे जाके पेस्ट, वन सेकेंड, यहाँ पे जाके आपकी पेस्ट। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, लेट मी शो यू अगेन। अब शेयर हो गए? अब नहीं अभी भी स्क्रीन नहीं हुई। स्क्रीन नजर तो आ रही है, शेयर हुई भी है। किससे नजर नहीं आ रही हुई भी फिर? है शेयर। जरा आ रही, एक मिनट एक मिनट। ओके, अब स्क्रीन शो हो गई है सबको? जी। किससे स्क्रीन जो है वो नहीं विजिबल थी, अब वो विजिबल हुई है या नहीं, मुझे बता दें। लाइबा आपकी वीडियो आ हाँ रही जी है। हो गई है। ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम जो है उर्दू फॉन्ट यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली अगर फिल्मोरा में उसे, वन सेकेंड, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सो यू कैन सी कि उर्दू फॉन्ट थे वाओ नून थे अलग अलग हो गया है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं जब हम कुछ ज़्यादा लेंथी लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही, चाहे हम डिफरेंट फॉन्ट्स को यहाँ पे ट्राई कर लें, हमें जो है ऐसे कोई भी अच्छे वाला उर्दू फॉन्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये रीज़न है कि हमें जो है वो उर्दू फॉन्ट उस तरह से लेकर आना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। तो इसकी ये रीज़न है कि यहाँ पे हम उर्दू फॉन्ट जब कॉपी भी करते हैं, आप कॉपी करके ट्राई भी कर सकते हैं कुछ नई चीज़ें लिख के। यहाँ पे तो ऐसे अलिफ रे दालवा उर्दू का ऐसे लिखा हुआ था ना, तो हमारे सारे वर्ड्स जो है वो ऐसे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, जो कि एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे शो होने चाहिए। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उर्दू फॉन्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमें उसे जो है वो पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पर लाना पड़ता है। ओके, सही है, मैं समझ गई हूँ। अब दूसरी चीज़ जो महानूर की थी कि मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दूं इसका, तो महानूर इसे जब मैंने अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे
ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, इसे मैं रिसाइज करूंगी, जहाँ पे मुझे पुट करना है वहाँ पे मैं इसे पुट करूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट शो करवाना चाह रही हूँ और इसे यहाँ से डबल टैप कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जो है वो कुछ फॉन्ट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसे चेंज करते जाएं। जोन सा आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकती हैं, दैट्स अप टू यू। और जो टेक्स्ट है वो आपने यहाँ से इसे बैक स्पेस कर देना है, कट कर देना है, और जो टेक्स्ट आपने राइट करना है वो इसे यहाँ पे टाइप कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो फॉन्ट आपने रखना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर ले। अगर आपने इसे बोल्ड करना है तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अगर अटैलिक करना है वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास। और अगेन इसका कलर वगैरह चेंज करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे साइड पे मिल जाएंगे। जब एक बार ये आपके पास प्रीफेस ओपन हो गया ना, दैट्स मीन आप सारी चीज़ें जो है वो टेक्स्ट से रेलिवेंट यहाँ से करोगे। जी सही है। और ये जो टाइटल्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, ये थर्ड लेयर पे रखने हैं? ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे आपको लाइक सेकंड लेयर पे आप रख सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ये इस वीडियो के ऊपर ये टेक्स्ट चाहिए तो वहाँ पे आप रखो। थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर, दैट्स टोटली अप टू यू। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ आएगी कि आपका इन लेयर्स का क्या पर्पस है। ओके। ठीक है, और फिर इसको जो है वो आपने टेक्स्ट को एनिमेट लाजमी करना है। जहाँ से हमने कलर्स वगैरह चेंज किया उसके साथ ही एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से आप कोई सी भी एनिमेशन कि किस तरह से मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे शो होगा, वो कुछ एनिमेशन जिसको दे दो। ठीक है, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्प्लिट स्क्रीन, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर पे सर खुद से चेक करते हैं कि जिसने एडिटिंग किया उसने ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज़ की हैं या नहीं की। तो ये आपने इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लास्ट चीज़ एक्सपोर्ट से रेलिवेंट है, और एक्सपोर्ट आपने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आके इसे एक्सपोर्ट कर लेने हैं। मुझे ये जो अगर शो हो रहा है ना वो भी इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरी एक फाइल जो है वो मिसिंग है, जैसे मैंने आपको आगे बताया था, तो मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। अगेन जब आपके पास ये स्क्रीन शो होगी, ये प्रीफेस आ जाएगा, आप इसे री नेम करना चाहें रीनेम कर लें। जो उनसे आपकी वीडियो का टाइटल है वो यहाँ पे पुट करें। आपने जहाँ पे इसको सेव करना है वो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें कि डेस्कटॉप में कोई फोल्डर बनाया हुआ है वहाँ पे करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, लोकल डिस्क में करना है, जहाँ भी करना है दैट्स अप टू यू। जहाँ पे आपने अपना एक फोल्डर रखा हुआ है वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट होने के बाद जो है वो आप अपनी स्क्रीन को ना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ना बंद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज़ पहले ही चेक कर लेनी है कि आप अपना लाइक आपकी बैटरी वगैरह कितनी है, ताकि अगर एक्सपोर्ट करते हुए आपकी वीडियो जो है वो बंद ना हो जाए। ऑब्वियसली आप अगर 10 मिनट की वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो उसके लिए 30 to 35 मिनट्स ना रिक्वायर होते हैं आपके उस वीडियो का एक्सपोर्ट होने में। तो फिर आपने यहाँ पे जब हम इसे बंद करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमसे पूछेगा कि आप इसे कैंसिल करना चाह रहे हो, या जो है हम अगर यहाँ से भी जाके इसे मिनिमाइज या बंद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं होगा। तो इसलिए आपने अपनी बैटरी वगैरह सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करने के बाद इसे एक्सपोर्ट होने पे लगा देना है। जब आपके पास टाइम हो के 30 मिनट अब हो भी जाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे कोई दूसरा काम कर लेना है, तब तक इसे मैं एक्सपोर्ट होने देती हूँ। जब ये टोटली एक्सपोर्ट हो जाएगी तो दैट्स मीन अब आपके पास वीडियो फॉर्म में आ गई है। और उसके बाद आपने कहाँ पे इसे अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, ये चीज़ें मैं आपके साथ तब डिस्कस करूँगी जब आप अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ये एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन आप बस ये लेक्चर्स के लिंक्स, जहाँ पर भी आप लेक्चर्स डालें तो काइंडली वो लिंक्स सेंड कर दीजिएगा। ओके वो मैं आज ही इनफेक्ट सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी। रात तक मैं इंशाल्लाह ट्राई करती हूँ कि मैं इनको अपलोड करूँ और आप सबके साथ शेयर कर दूँ। और उससे पहले जो है वो थोड़ा सा एक मैं क्लिप आपको दिखाना चाह रही थी बायोग्राफी का, ताकि उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए एटलीस्ट वो किस तरह से वीडियोस नज़र आती है या कैसी वीडियोस जो है वो लगती हैं। आपने चैनल तो ऑलरेडी विजिट कर ही लिया है, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा। उसके अलावा कुछ आइडिया जो है आपको ये वीडियो देख के भी हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है स्टार्ट होने में।
आई गेस कि ये से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। अगर तो 1-2 मिनट में ओपन हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप खुद से ट्राई करिएगा, वीडियोस को देख के हो ही रहा है। मैम आप वीडियो की लिंक हमें सेंड कर दें, हम वहां से देख लेंगे। अभी एक्चुअली ये वीडियो बन रही है ना, मैं आपको दिखाना चाह रही थी इसका प्रोसेस। कुछ वीडियोस जो है वो आपको इससे भी ज़्यादा लाइक छोटे छोटे क्लिप्स को मर्ज करके बनाना पड़ती है। तो मैं बस आपको ये चीज़ एक बार दिखाना चाह रही हूँ कि अगर बायोग्राफी वीडियो है 10 मिनट हमें किस तरह के क्लिप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके स्टार्टिंग क्लिप किस तरह का हो सकता है, कोई पर्सनैलिटी है उससे रेलिवेंट हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आपने हर चीज़ को जो है वो वीडियो के साथ रिलेट करना है। जहाँ तक वीडियो सेंड करने की बात है, लिंक सेंड करने की बात है, तो ऑलरेडी आपके पास जो है वो चैनल का लिंक शेयर हो चुका है। आप वहाँ से देखें कि कहाँ से डिफरेंट वीडियोस एडिट की हुई हैं, उनमें से अगर कोई चीज़ समझ में आती है वहाँ से मुझसे पूछिए। तो ये भी दिखाने का सिर्फ जो है वो पर्पज़ यही है, जस्ट आप इसे देख लें थोड़ा सा कि जो डिफरेंट क्लिप्स, अगर मैंने ये स्टार्टिंग क्लिप ऐड किया है यहाँ पे, दैट मीन इसका जो है वो चाहे उस पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है लेकिन हिस्ट्री के साथ ताल्लुक है। जब हम किसी पर्सनैलिटी की हिस्ट्री जो है वो शो करवा रहे हैं तो उसमें इस किस्म के क्लिप्स भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर क्लिप में वो इंसान खुद से नज़र आ रहा हो। तो ये ऐसा क्लिप है जो कि शो कर रहा है कि हम हिस्ट्री की कुछ बात करने जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको देना था। और अगेन अगर ये देखें, कभी क्लिप आ रहा है, कभी इमेज आ रहा है, उसके बाद इमेजेस जो हैं वो उन पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगे हुए हैं, मूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अपनी वीडियोस में करनी है। कुछ जो है वो ऑब्वियसली हमें यूट्यूब से वीडियोस इस तरह की मिल जाएंगी। आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है लेकिन बीच बीच में ना वॉल्यूम कम हो जाता है। आवाज ओके। क्लियर है। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब से ही ऐसी मिल जाएंगी कि उनकी बड़ी अच्छी एडिटिंग जो है वो हुई हुई होगी। इन डैट केस आपको जो है वो ऐसे उनमें कुछ ये नहीं करना पड़ेगा कि इमेजेस हैं तो उनको आप मूव करवाएं या ऐसा कुछ करें, कुछ वो ऑलरेडी किसी ने जिसने बनाई है उसने एडिट किया है। तो उस केस में जस्ट आपने ये ट्राई करना है कि छोटे से छोटा क्लिप उसका यूज़ करें अपनी वीडियो में अपनी वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, ताकि कॉपीराइट इशू ना आए, वरना उसकी आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। जस्ट क्लिप कट करके आपने रखना है, उस पर ट्रांजिशन जो है वो ऐड करनी है। जैसे ये क्लिप है तो ये मैंने किसी का वीडियो यूज़ किया जिसने इस इमेज को ऐसे एनिमेट किया हुआ है कि इसमें थोड़ा सा मोशन इफेक्ट जो है वो आ रहा है। अब ये नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा रहा है। सो ये डिपेंड करता है कि आपके वॉइस में क्या बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि अब कायद आज़म की वीडियो थी तो मैं सारा टाइम कायद आज़म को ही दिखाती रहती, उसमें पाकिस्तान के हवाले से अगर बात हो रही है, अगर किसी और इवेंट के हवाले से बात हो रही है तो उससे रेलिवेंट क्लिप भी जो है वो मैं ऐड कर सकती हूँ। सो यू कैन टेक कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर। तो ये एक स्प्लिट स्क्रीन आ गया जिसमें एक तरफ जो है एक अलग से वीडियो चल रही है, दूसरी तरफ टेक्स्ट जो है वो चल रहा है। यहाँ पे इमेज, तो आप दूसरी तरफ स्प्लिट स्क्रीन में इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं। अगेन ये क्लिप जो है वो किसी की वीडियो में से यूज़ हो रहा है जिसमें इमेजेस के ऊपर जो है वो इफेक्ट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन ये इफेक्ट आप खुद से भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स जैसे आपको बताया कि आप चाहे कोई इमेज यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई वीडियो यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आपने कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो पुट करना होता है। और इसी तरह दरमियान में कुछ वीडियोस आ जाएंगे, कुछ जो है वो इमेजेस आ जाएंगे। दैट्स टोटली अकॉर्डिंग टू द वॉइस ओवर कि वॉइस ओवर में क्या चीज़ है। और यहाँ पे अगेन स्प्लिट स्क्रीन, और यहाँ पे उनकी पैदाइश के हवाले से में भी बात हो रही हो कि वो कराची में सगा पे पैदा हुए या ऐसा कुछ, तो वो हमने उस एरिया को दिखाना है। अगेन थोड़ा सा गूगल अर्थ को हम यूज़ कर सकते हैं। किसी जो है अगर हमें ओके ये चीज़ आपको बायोग्राफी वीडियोस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप गूगल अर्थ को यूज़ करो। गूगल अर्थ बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम किसी लोकेशन को दिखाते हैं कि इस जगह पे वो पैदा हुए। तो इसका मैं थोड़ा सा आइडिया जो है वो आपको इसी क्लिप में, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो अगर तो आप में से किसी को कोई इशू है तो इसे मैं बंद कर देती हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में चीज़ें कुछ जो रह रही हैं जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए वो कर लेंगे। अदरवाइज एक चीज़ जो अभी मेरे जहन में आया, गूगल अर्थ, इसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपने लैपटॉप में गूगल अर्थ, कहाँ पे है मेरा, मुझे अपना ही नहीं मिल रहा तो आपको भी क्या बताऊँ मैं। ये गूगल अर्थ प्रो के नेम से आपने जो है वो एक सॉफ्टवेयर डायरेक्टली क्रोम से जाके इंस्टॉल कर लेना है।
इससे ये होगा कि आप किसी भी लोकेशन को अगर लोकेट करना चाहते हैं ना, गूगल अर्थ प्रो के नेम से लिखें और कुछ इस तरह का ये ग्रे और वाइट कलर में इसका आइकन है जो कि यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। आपने सिंपली क्रोम पे से जो है वो रिसर्च करना है। और इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आपने ये करना है कि आप साथ साथ वीडियो को रिकॉर्ड करोगे और साथ जो है वो अपना गूगल अर्थ पे जो भी एरिया रिसर्च करना है, मीन्स इसे मैं अभी क्लोज करती हूँ और जो है वो यहाँ पे जाती हूँ। ये बैंडिकैम है, बैंडिकैम और गूगल अर्थ प्रो आप इंस्टॉल करेंगे। इन दोनों का यूज़ जो है वो आप तब करेंगे जब आपको एक स्पेसिफिक क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करके अपने लैपटॉप से उसे यूज़ करना है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डर ऑन कर रही हूँ और जो है वो गूगल अर्थ में जाके मैं सर्च करती हूँ कराची पाकिस्तान, मीन्स के हमने दिखाना है कि वो इस जगह पे पैदा हुए थे। तो उस इन केस में हम किसी एरिया का जब जिक्र कर रहे हो तो उस केस में हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे गूगल अर्थ को। तो यहाँ से जब सारी मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, क्लिप जो है वो मेरे पास बन जाएगा और इस क्लिप को जो है वो मैं जाके फिल्मोरा में एडिट कर लूँगी। सो इसे मैं स्टॉप कर दूँगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई और सेव्ड हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास फोल्डर्स बन रहे हैं, लाइक यहाँ पे वो लोकेशन दिखा रहे हैं कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर बैंडिकैम के फोल्डर में जाके जो है वो रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। तो उसे आप जो है वो ख़ास तौर पे बायोग्राफी की वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। समझ आई है या नहीं आई? आ गई है मैम। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है सिर्फ ये करना पड़ेगा कि अपने लैपटॉप में आप गूगल अर्थ प्रो सर्च करें। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि किस लिंक से आपने इसको जो है वो डाउनलोड करना है। और बैंडिकैम बेसिकली आप इसे रिकॉर्ड करने के लिए, और गूगल अर्थ प्रो से आप इसको जो है वो रिकॉर्ड कर लोगे और फिर यहाँ पे आके इसे क्रॉप कर लेना है कि जो एरिया आपको नहीं दिखाना उसे क्रॉप कर ले और सिर्फ उसकी वो चीज़ दिखा दे जहाँ पे वो लोकेशन जो है वो ट्रेस हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ करेंगे अपनी वीडियोस में। सेकंड ये बता दें, एक दफा रिपीट कर दें काइंडली कि ये फिर डायरेक्ट फिल्मोरा में कैसे ओपन होगा? क्या ये जो गूगल रिकॉर्ड अर्थ किया वो यहाँ पे आप अपनी वीडियो को लेकर आएंगे। जो वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया बैंडिकैम से, मीन्स आपने रिकॉर्ड कर लिया ना, मैंने आपको दिखाया कि उसकी लोकेशन भी आपको शो हो रही होगी कि आपकी ये वीडियो जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे वो दिखा रहे थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में बैंडिकैम का एक फोल्डर है, उसमें आपके पास ये क्लिप जो है वो पड़ा हुआ है लाइक दिस यहाँ पे। तो इसे मैं जो है ओपन कर लूँगी और फिर इसे जो है वो एडिट कर लूँगी जहाँ पे रख के। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये करके ही यहाँ पे अब मुझे इसको यूज़ करना था और इसका ऑब्वियसली स्टार्टिंग क्लिप जहाँ पे हम जो है वो अभी अपना कैमरा ऑन कर रहे थे और गूगल अर्थ जो है वो ऑन कर रहे थे, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, वो चीज़ हमने नहीं दिखानी, तो उसको हम जो है वो स्टार्टिंग क्लिप कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा स्क्रीन आ रहा है जब अभी मैं चीज़ें स्टार्ट कर रही। ये सारा पोर्शन हमने यहाँ से कट करके डिलीट कर देना है और जहाँ पे हमने इसको दिखाना है वहाँ से हमने क्रॉप कर लेना। मतलब ये सारा जो ये वाला एरिया है ये भी शो ना हो, ये सारी चीज़ें भी शो ना हो, सिर्फ वो दरमियान से अर्थ वाला आइकन जो है वो शो होगा। और आपको आवाज़ आ रही है? मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। और इस चीज़ की जो है वो रिकॉर्डिंग भी मैं नहीं कर पाई, लेकिन खैर आपने जो है वो जो एरिया आपको चाहिए उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ओके करें और फिर उस एरिया को जो है वो जितना आपने मतलब दिखाना है, जितनी वीडियो आपने दिखानी है कि यहाँ पे आप इस एरिया को जो है वो दिखाएंगे मूव करता हुआ। अगेन यहाँ पे भी अभी उसकी जो है वो मूवमेंट, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। माई कनेक्शन इज़ गेटिंग अनस्टेबल। चलें ठीक है, ये जो है वो ना जब मैं आपको सारा वो एक्सपोर्ट करना सिखा रही हूँगी ना, बल्कि आपको बायोग्राफी वीडियो के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा करते हैं कि कल हम एक सेशन कर लेंगे जिसमें मैं आपको गूगल अर्थ प्रो का सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, कल के सेशन में ये चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगी। इसके अलावा भी अगर कोई समझ आ गया है, ट्राई एक दफा ट्राई समझ करने तो से आ कर गया। लेंगे। चलिए ठीक है, आप ट्राई Just- करिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ आई होगी तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी। बस प्लेस का नेम लिखना है और वहाँ
वहाँ से जो बैंडिकैप जो भी है, ये क्या है, बैंडिकैम, ये जी ऑन करके हमने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है और वहां से फिल्मोरा से जाके इसको एडिट कर देना कि साइडों से ना नजर आए। सिंपल है ये तो। या एग्जैक्टली और फिर जैसे हम दूसरी वीडियोस को एडिट क्रॉप वगैरह कर रहे हैं वो आपने करके जितना पार्ट आपको रखना है उतना आप रखें, दैट्स इट। उसको फिर दूसरों के साथ जो है वो मर्ज कर देना है थ्रू ट्रांजिशन एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल। बाकी जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बंग्याल बर्ड्स की वीडियो के लिए बताया था। एक्सक्यूज मी काइंडली, वो गूगल वाला जो ऐप है उसका नाम रिपीट कर दें। गूगल अर्थ प्रो, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे चैट में भी लिखा था, वो भी मैं राइट कर देता, आप इसको सर्च कर लें मैंने गूगल पिक्चर ले अर्थ ली प्रो। है चैट से। और सेकंड आप जो है वो देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी कि कहाँ से आपने इसे डाउनलोड करना है, बैंडिकैम को भी और गूगल अर्थ प्रो को भी। ओके सो अब आप सब रेडी हैं कि मैं आपको एक स्क्रीन टॉपिक रिकॉर्डिंग असाइन। कैसे करनी है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने जैसे ही बैंडिकैम को इंस्टॉल कर लेना है ना। ओके लेट मी, जब आप इसको जो है वो एक बार क्या है, ठीक है, जब आप इसको जब एक बार इंस्टॉल कर लोगे बैंडिकैम को तो वो यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप में मुझे अपने ही लैपटॉप से कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, मतलब आपके डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपने उसको सेव कर लिया वहाँ पे आपको ये शो हो रहा है बैंडिकैम। तो दैट्स मीन आप जस्ट इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके ऊपर ये रेड कलर का रिकॉर्डिंग आ रहा है, REC आ रहा है, तो इसे क्लिक कर दें। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसे क्लिक किया तो दैट्स मीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी से आप चाहे मिनिमाइज कर ले या वैसे ही इसे जो है वो किसी एक साइड पे रख ले, और इसके ऊपर जोन सा भी आपने गूगल अर्थ प्रो ओपन करना है तो गूगल अर्थ प्रो को ओपन करके जो भी आप उसके ऊपर एक्टिविटी करेंगे, अभी मेरी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होती जा रही है, 12-13 सेकंड जो है वो गुजर गए हैं, तो आप उस पर अपनी सारी एक्टिविटी करके वापस इसी पे आएंगे, मतलब हैंडीकैम पे, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो ओके कर देंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव्ड हो गई है। नीचे भी आपको शो हो रहा है कि ये सेव्ड हो गई है, और लोकेशन भी आपको यहाँ पे शो हो रही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक फोल्डर बना है बैंडिकैम के नेम से, और वहाँ पे आपको जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप यहाँ से फिर इसे बंद करो और जाके अपने डॉक्यूमेंट्स में इस फोल्डर में देख लो कि कहाँ पे आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सेव्ड हुई पड़ी हैं। तो ये आपके पास सारी सेव्ड हैं, ठीक है। चलो फिर ना ये फिर हम जी लोग ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आपसे पूछ लेंगे दोबारा। या नो इशू, आप पूछ लीजिएगा। तो मैम ये ऑप्शन तो वैसे हमारे सेल फोन में भी होता है, यस, लोकेशन स्क्रीन बेसिकली रिकॉर्डिंग आपने का। तो लोकेशन, अगर हम मोबाइल से काफी चीजें एडिट करके, जी लाइबा आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली जब आप सारी एडिटिंग अपने लैपटॉप पे कर रहे हो और उसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे करो, तो आप वहीं पे इसको काफी कर लें। चीजें भी हो जाएगा हमारी वीडियो। जी जी आप इस मैम तरह से कर अगेन सकते हैं। लाइव नहीं। मुझे आपकी आवाज़ जो है ना बहुत कट के आ रही थी, पता नहीं मैंने आपके क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं है। नगीन या लाइबा जो भी बात कर रही थी। नो इशू तो मैम, हो गया सारा कुछ, मतलब आप फिल्म मोरा का अब कुछ और तो नहीं रहता या है? ऑलमोस्ट मैंने अपनी तरफ से तो आपको हर चीज़ क्लियर कर दिया है। अब जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे आपको कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं कल जो है वो अब आपको टॉपिक्स असाइन करूँगी, मे बी कल इवनिंग में मैं आपको कर दूँगी, और उसके बाद जो है वो आप उस पर काम करिएगा। मंडे और मे बी ट्यूसडे मॉर्निंग तक जो है वो आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा दीजिएगा, ओके मैम। ठीक है। ये सबके लिए है। लाइबा आपने जो है वो निमरा को भी बता देना है, और उमायमा गुल यहाँ पे नहीं है, आप उसके साथ चीज़ें ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। इरम आपको काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी, आपके साथ अभी और भी। मैं लाइबा के साथ ही क्लास अटेंड कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है, तो इरम को भी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ऐसे समझ आ जाएंगी। इरम अभी आपको मैं प्रोजेक्ट असाइन नहीं करूँगी। जी उमायमा। जी कह रही हूँ कि बीना का इशू है, आपसे शख्स की बात हुई हो तो वो आज भी हॉस्पिटल थी,
जी तो जी, वो उसने मुझे अभी बताया उसका है कुछ ना। पता नहीं कि वो ऑफिस तक जाती है मैं तो। आपके साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर दूंगी, और ये भी अभी काफी टाइम हो गया है, तो मे बी मैं कल तक इनको अपलोड कर दूंगी। ओके ठीक है। चलें ठीक है, ओके, खुदा हाफिज नाउ। मैं इस मीटिंग को एंड कर रही अल्लाह हूँ। हाफ़िज़। खुदा हाफिज।